हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। तो आज हम अपने पॉलिटी सीरीज की अगली श्रृंखला की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें है आज का हमारा टॉपिक भारतीय नागरिकता अर्थात इंडियन सिटीजनशिप। अब हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 2, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है, उसमें नागरिकता के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 उन लोगों की नागरिकता तय करता है जो संविधान लागू होने के दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे। अब हम समझेंगे कि नागरिकता आखिर होता क्या है, नागरिकता से तात्पर्य क्या है। नागरिकता एक विधिक स्थिति है जो व्यक्ति को राज्य से जोड़ती है। इससे व्यक्ति की राजनीतिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य प्राप्त होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास नागरिकता होती है उसे राजनीतिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं। भारत में केवल एक नागरिकता का प्रावधान है, जो कि है भारतीय नागरिकता अर्थात सेंटर की नागरिकता। केंद्र और दोनों राज्यों के लिए एक ही नागरिकता लागू होती है। मतलब भारत में ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग नागरिकता हो और देश के लिए अलग। एक ही नागरिकता है जो कि देश की नागरिकता होती है, वही राज्य में भी लागू होती है। क्योंकि हमारा ये नागरिकता का जो मॉडल है वो ब्रिटेन का मॉडल है, जबकि अमेरिका में संघ और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। मतलब अमेरिका में संघ की भी नागरिकता प्राप्त करनी होती और व्यक्ति जिस राज्य में रहता है उस राज्य की भी नागरिकता प्राप्त करनी होती, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक राज्य के लोगों को सिर्फ एक नागरिकता मिलती, वो है भारतीय नागरिकता। फिर हम बढ़ते हैं कि आखिर नागरिकता के लाभ क्या है। नागरिकता से हमें मतदान का अधिकार मिलता है तथा लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है। मतलब कि नागरिकता है हमारे पास तो हम मतदान कर सकते हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं। सरकारी सेवाओं में पद ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है और मौलिक अधिकारों का भी लाभ मिलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, तो वो तभी मिलेगा जब हम भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अब नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5, जो कि संविधान लागू होने के समय की नागरिकता है। जो व्यक्ति भारत में जन्मे या जिनके माता पिता भारत में जन्मे या जो संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष भारत में रह चुके हैं, वे भारतीय नागरिक होंगे। मतलब कि आर्टिकल जो 5 है वो उन व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। और फिर जो आर्टिकल 6 है वो पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता का प्रावधान करता है। इसमें प्रावधान है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए प्रवासी स्वतः नागरिक, इसके बाद आने वाले प्रवासियों को सरकारी पंजीकरण आवश्यक था। मतलब जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया भारत, वो तो भारत का नागरिक हो गया, लेकिन जो इसके बाद आए उन्हें सरकारी पंजीकरण का ज़रूरत है। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। मतलब आर्टिकल 6 तो प्रावधान करता था कि जो पाकिस्तान से आए थे। आर्टिकल 7 प्रावधान करता है कि वे लोग जो पाकिस्तान गए, जो व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और बाद में वापस आए, उन्हें नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत सरकार अनुमति दे। मतलब कि अनुच्छेद 7 कहता है कि उन व्यक्तियों को नागरिकता जो कि पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के समय, उन्हें नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत सरकार अनुमति देगा। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 8, विदेशों में बसे भारतीयों की नागरिकता। जो व्यक्ति भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं और भारतीय दूतावासों में अपना नाम दर्ज कराते हैं, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। मतलब आर्टिकल 8 जो है वो विदेशों में बसे भारतीयों की नागरिकता का प्रावधान करता है। आर्टिकल जो 9 है वो अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने पर प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब भारत में ऐसा नहीं है कि आप किसी अदर कंट्री की नागरिकता ले लो तो भी भारत की नागरिकता बनी रहेगी।
जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हो, भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। फिर बढ़ते हैं हम अगले अनुच्छेद 10 की तरफ, नागरिकता की निरंतरता। अर्थात संविधान लागू होने के बाद भी जब तक संसद अन्यथा प्रावधान न करे, नागरिकता जारी रहेगी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से, मतलब वो व्यक्ति जो ऊपर अनुच्छेद में दिए गए हैं, उसके अधीन भारत का नागरिक समझा जाता है तब तक जब तक संसद कोई अन्यथा कानून न बना दे। मतलब ये अनुच्छेद जो 5, 6, 7, 8, 9 में वे व्यक्ति नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद कुछ नागरिकता से संबंधित अन्यथा प्रावधान न कर दे। फिर अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब संसद का अधिकार बताता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो हमने आर्टिकल 5 से 11 तक को विस्तृत तरीके से समझा। अब हम समझते हैं कि भारत की नागरिकता किन 5 तरीके, मतलब कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ये हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है कि भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो उसका है 5 तरीके। पहला तो यह है कि जन्म से, बाई बर्थ, अर्थात भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति नागरिक होता है, परंतु जन्म के बाद की तारीखों के अनुसार नियम बदलते रहते हैं। मतलब कि कब जन्म के बाद की तारीखों के अनुसार उसका नियम बदलता रहे। कभी 1950 तक था, कभी 1987 तक, कभी 2004 तक। फिर दूसरा होता है वंश से नागरिकता प्राप्ति। यदि किसी भारतीय नागरिक के बच्चे का जन्म विदेशों में हुआ है तो वह भी नागरिक हो सकता है। मतलब अगर भारतीय नागरिक का बच्चा, वो भारतीय नागरिक है लेकिन उसका जन्म विदेश में भी हुआ है, फिर भी वो भारतीय नागरिक ही माना जाता है। पंजीकरण द्वारा, जो व्यक्ति भारत से जुड़ा हो, जैसे भारतीय मूल का या भारतीय से विवाह हुआ हो, वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकता है। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो भारत से जुड़ा हुआ हो, अर्थात भारतीय मूल का हो, या विदेशी व्यक्ति जो भारतीय से शादी कर लेती है, मतलब विदेशी कन्या जो भारतीय से शादी कर लेती है तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी उसे। चौथा है प्राकृतिककरण द्वारा। जो विदेशी भारतीय भारत में 12 वर्ष रह चुका हो और कुछ शर्तें पूरी करता हो, उसे नागरिकता दी जा सकती है। फिर पांचवा है क्षेत्र के विलय द्वारा। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है, जैसे पौंडीचेरी, सिक्किम, तो वहाँ के लोग स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं। मतलब जैसे उस टाइम पे पौंडीचेरी को अपनाया गया था, सिक्किम को अधिगृहित किया गया था, तो वहाँ के लोग भारतीय नागरिक ऑटोमेटिक बन गए थे। तो अब हम समझते हैं, मतलब ये तो समझ लिया कि कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तो है त्याग, यानी यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है निरसन, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। एक तो ये है कि कोई व्यक्ति स्वयं ही अपनी नागरिकता त्याग कर देता है। दूसरा ये है कि अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसकी नागरिकता चली जाती है। फिर तीसरा है वंचन, यदि किसी व्यक्ति ने छल या धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो तो सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कुछ झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करा के, या मतलब कुछ झूठे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया हो या कुछ झूठे दलीलें दे के भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, तो उस स्थिति में अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को ख़त्म कर देती है। फिर अब पढ़ते हैं हम लोग CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसको हमने शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है कि ये प्रावधान करता है किन किन देशों के लोगों के लिए है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। मतलब कि जो CAA है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ही
नागरिकत्व मतलब बांग्लादेश में ही रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान किया गया है। धर्म इसमें से संबंधित धर्म है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। मतलब कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन्हीं धर्मों के लोगों के लिए ये प्रावधान किया गया है। मुस्लिम समुदाय को इससे अलग रखा गया है। समय सीमा है 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हो। मतलब वो व्यक्ति जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई संप्रदाय का व्यक्ति जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हो, वैसे देश के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन वहाँ पे ये धर्म को इससे अलग रखा गया है, जो कि हमेशा सवाल में आते रहता है। वो धर्म है मुस्लिम धर्म को। मुस्लिम धर्म के लोगों को इस प्रावधान का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब लॉजिक यही हो सकता है, क्योंकि ये जो भी देश है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ पे जो मैक्सिमम आबादी है वो मुस्लिमों की है। तो मैक्सिमम आबादी होने के कारण ये चांसेस होते हैं कि उस पर अत्याचार कम होगा, और बाकी सारे जो आबादी है वो माइनॉरिटीज़ में है। तो इसलिए उन लोग को भारत में शरणार्थी, उस संप्रदाय के लोग जो कि भारत में शरणार्थी बन के आए हैं, उनको ये सुविधा दी गई है कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। अब समझते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा ने नागरिकता संबंधी प्रावधान 1949 में स्वीकार किया था, और नागरिकता का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। मतलब नागरिकता से संबंधित अंतिम जो निर्णय लेना होता है वो संसद लेता है, तथा भारत में द्वैध नागरिकता का नहीं, एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और जो भी नागरिकता से संबंधित मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है। आज हमने नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को, उसके किस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से उसका त्याग हो सकता है, उसको हमने समझा। फिर हमने CAA 2019 को समझा। ऐसे ही हम आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों को जो भी सजेशन और कमियां दिखे उसे बताएं। थैंक यू सो मच। और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम का डाल दिया है, उस पर आप जाके हमारी वेबसाइट को हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।